जय श्री कृष्णा। दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा जय श्री राम यूट्यूब चैनल। आज हम आपको सुनाएंगे अनंत भगवान की अनंत चतुर्थी की कथा। एक बार महाराजा युधिष्ठिर रासु यज्ञ यज्ञ मंडल का निर्माण बहुत ही सुंदर और अद्भुत रूप से किया गया। मंडप में जल की जगह जल तो स्थल की जगह स्थल की भांति होती। इससे दुर्योधन एक स्थल को देख जल कुंड में जा गिरे। द्रौपदी ने देखकर उसका उपवास किया और कहा कि अंधे की संतान भी अंधी होती है। इस कुटु वचन से दुर्योधन बहुत आहत हुए और इस अपमान का बदला लेने के लिए उसने युधिष्ठिर को द्रुत अर्थात जुआ खेलने के लिए बुलाया। छल से जीतकर पांडवों को 14 वर्ष का वनवास दे दिया। वन में रहते उन्हें अनेक कष्टों का सामना करना पड़ा। एक बार वन में भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर से मिलने आए। युधिष्ठिर ने उन्हें सब हाल बताया। इस विपदा से निकलने का मार्ग भी पूछा। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें अनंत चतुर्थी व्रत करने को कहा कि इसे करने से खोया हुआ राज्य भी मिल जाएगा। इस वार्तालाप के बाद भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को एक कथा सुनाते हैं। प्राचीन काल में एक ब्राह्मण था। उसकी एक कन्या थी जिसका नाम सुशीला था। जब कन्या बड़ी हुई तो भगवान ब्राह्मण ने उनसे कहा उसका विवाह कौंडिन्य ऋषि से कर दिया। विवाह पश्चात कौंडिन्य ऋषि अपने आश्रम की ओर चल दिए। रास्ते में रात हो गई जिससे वह नदी के किनारे आराम करने लगे। सुशीला के पूछने पर उन्होंने अनंत व्रत का महत्व बताया। सुशीला ने वही व्रत का अनुष्ठान कर 14 कांटों वाला डोरा अपने हाथ में बांध लिया। फिर वह पति के पास आ गई। कौंडिन्य ऋषि ने सुशीला के हाथ में बंधे डोरे के बारे में पूछा तो सुशीला ने सारी बात बता दी। कौंडिन्य ऋषि सुशीला की बात से अप्रसन्न हो गए। उसके हाथ में बंधे डोरे को भी धागे में डाल दिया और आग में डाल दिया। इससे अनंत भगवान का अपमान हुआ। इसके परिणाम स्वरूप कौंडिन्य ऋषि की सारी संपत्ति नष्ट हो गई। सुशीला के इस कारण डोर में आग में जलाना बताया गया। पश्चाताप की अग्नि में जलती हुई ऋषि अनंत भगवान की खोज में वन की ओर चले गए। भटकते भटकते निराश होकर गिर पड़े और बेहोश हो गए। भगवान अनंत ने उन्हें दर्शन देते हुए कहा कि मेरे अपमान के कारण ही तुम्हारी यह दशा हुई और विपत्ति आई, लेकिन तुम्हारे पश्चाताप से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। तुम अपने आश्रम में जाओ और 14 वर्षों तक विधि विधान से मेरा यह व्रत करो। इससे तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। कौंडिन्य ऋषि ने वैसा ही किया। उनके सभी कष्ट दूर हो गए। उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी अनंत भगवान का व्रत किया जिससे पांडवों को महाभारत में जीत